धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सोनम वांगचुक ने कहा है ये लोकतंत्र की जीत है। सोनम वांगचुक का ये पहला बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। आपको बताते चले 1 महीने से ज्यादा वक्त से कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। सरकार को युवाओं के आगे झुकना पड़ा, सरकार को युवाओं की मांग मांगनी पड़ी और अब सरकार के प्रतिनिधि यानी कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनकी मुलाकात थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। वहां से भी लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर आपको बताते चले मोदी सरकार में ये पहला इस्तीफा है जो छात्रों के या लोकतंत्र के इस तरह के दबाव के बाद लिया गया है। हालांकि ये इस्तीफा खुद धर्मेंद्र प्रधान की ओर से दिया गया, उनकी ओर से इस बात का जिक्र करते हुए कि मैं नहीं चाहता देश विरोधी ताकतों को मौका मिले और इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन यकीनन छात्रों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, छात्रों की ओर से जो डिमांड की गई, जिस तरह का माहौल बनता चला गया, उसने यहां पर लगातार दबाव बनाने का काम किया। बैठक के लिए सीजेपी के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। आपको बताते चले कल दोपहर भी सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिले थे और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे सीजेपी के प्रतिनिधि अंकित गुप्ता, हमारे संवाददाता लगातार वहां से आपको पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंकित, कितने देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी? चित्रा, अपना प्रश्न दोहराएंगे? अंकित, कितने देर में बैठक शुरू हो जाएगी? क्योंकि सीजेपी के प्रतिनिधि तो पहुंच चुके हैं। क्या जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद हैं या भी उनके आने में वक्त है? उनके आने में 2 से 3 मिनट का वक्त है। जो हमको जो यहाँ बताया गया है कि उन लोगों के आने की भी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो आधिकारिक जानकारी है और यहाँ पर जिस तरीके का सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, संजीव अगर आप दिखा सकें कि थोड़ा सा अगर हम कैमरा उठा करके दिखाते हैं तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पूरा एक सेफ कॉरिडोर बनाया गया है। और कुछ देर पहले जब सौरभ और यहाँ पर आशुतोष पहुंचे थे, मैंने उनसे सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा विक्ट्री, ये हमारी जीत है, इतना कह करके वो अंदर गए हैं। लेकिन चित्रा, जो मुझे जानकारी ये मिल रही है कि जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में बैठक होगी कि देखिए आपने जो मांगों को लेकर के आप हमारे पास आए थे वो मांगे आपकी पूरी हो गई हैं, क्योंकि 2 मांगों पर यानी कि जो मुआवजे देने की मांग थी और उसके अलावा जो दूसरी मांग थी कि जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, तो उस पर कल ही काफी हद तक सहमति बन गई थी। लेकिन जिस मामले पर, जिस बात पर जो है बात अड़ी हुई थी या फंसी हुई थी, वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अब जबकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी अभी आंदोलन में अब कुछ और फिलहाल के लिए यहाँ पर कहें कि जो मांगों के हिसाब से कुछ बचा है। और यहाँ पर एक बार फिर से नहीं, अभी नहीं, वो गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, लेकिन लगातार अलर्ट है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 मिनट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन चित्रा, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद सामने आते हैं और वो इस्तीफा देते हैं। और पिछले अगर 48 घंटों को देखते हैं तो प्रधानमंत्री 2 बार सामने आए हैं। उन्होंने पहले दिन जो है कानून में खड़े करने की बात कही है और दूसरे दिन ये भी कहा कि हमको आपके सुझाव मिले हैं फ्रेंड्स, मुझे आपके सुझाव मिले हैं और उसको मैंने देखा। यानी प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जो लगातार चीजें चल रही हैं उससे वो अवगत है। और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ये बैठक प्रस्तावित थी 3:30 बजे का वक्त।